किसान भाइयों नमस्कार। आज फिर हम जैसे ही कपास का सीजन स्टार्ट हुआ है तो हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश में हम हर फसल के विषय में आपको समय समय पर बताते रहते हैं। और इसी तरह से अब जब कपास का समय शुरू हो गया है तो दो तरह से, एक देसी और एक अमेरिकन। वैसे तो देखो बिजाई का समय दोनों का ही आ चुका है, लेकिन अपने हरियाणा प्रदेश में भी कई तरह की भूमि है, उसी के अनुसार हमें बिजाई का समय भी तय करना होता है। तो बिजाई का समय किसान भाइयों, एक ये आवश्यक है भी समय पे बिजाई अगर हम करेंगे तो जैसे देसी कपास है, देसी कपास की बिजाई जो बालू इलाके हैं उनमें अभी कर लेनी चाहिए। इसमें डिले करेंगे तो आगे क्या है, जलने की समस्या रहेगी। हमारे जहाँ भी ये भिवानी का महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी और इन इलाकों में। और अमेरिकन कपास का भी अब समय शुरू हो चुका है। इस महीने में जितना अर्ली आप कर लोगे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इन इलाकों में अभी नहरें भी चल रही हैं, आपने पानी लगा दिया है तो इसकी बिजाई करिए। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बीटी कपास जो लगा रहे हैं उसमें अगर 15 तारीख तक आप बिजाई करते हैं तो मूंग की बिजाई भी साथ में किसान भाई कर सकते हैं। सिर्फ 5 किलो आपका बीज लगता है, ज़मीन को खाद मिलेगी और जो बीज आपने लगाया है वही ज़्यादा मात्रा में होके आपको मिलेगा। अब अपनी जो कौन सी किस्म लगाएं, उनका चयन कैसे करें, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कम से कम 200 किस्मों को चेक करके और किसान भाइयों के लिए वो 90 किस्में हमने फाइनल करी हैं जो 26 मन से लगभग ऊपर ही हैं। और गुलाबी सुंडी का उसमें कम प्रकोप आता है, बीमारी की समस्या कम रहती है। तो वो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, हमारी वेबसाइट पे वो लगी हुई हैं। और विश्वविद्यालय हर 15 दिन में, हम अब 2 एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। पिछली 1 तारीख को आई थी, 31 को आई थी, 15 को आई थी, और अब आगे 16 तारीख को एडवाइजरी आएगी जो हिंदी में आती है। तो सिर्फ वही बीज आप लगाएं जो विश्वविद्यालय सिफारिश करता है। देसी का बीज कुछ हमने किसान भाइयों को इस बार दिया भी है, लगभग 100 एकड़ में HD 432 का। और जिनको दिया है उनको हमने बताया भी है, और आपके माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि वैरायटी का आप खुद भी बना सकते हैं और उस बनाए हुए बीज से मुनाफा भी बढ़ेगा आपका, और जो दूसरे भाई किसान भाई हैं उनको लाभ रहेगा। दूसरी बात, भाई खाद क्या डालें। किसान भाई क्या करते हैं कि भाई जहाँ उपजाऊ ज़मीन कम है तो वो शुरुआती दौर में खाद बहुत कम डालते हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, जब आप बीटी कपास बीजें तो खाद जरूर आप डालें। खाद का मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भी आप सिर्फ यूरिया डालें, DAP डालें, नहीं। आपने अगर गोबर की खाद डाली है तो आप जो रासायनिक खाद है उनको आप कम डाल सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल ज़मीन की बात करें, हिसार के आसपास दोमट मिट्टी है, अगर उसकी हम बात करें तो बिजाई के समय आप 1 कट्टा DAP का, कम से कम आधा कट्टा यूरिया और 20 से 25 किलो आप पोटास जरूर डालिए। अगर पिछली फसल में आपने जिंक सल्फेट नहीं डाली है तो वो भी जरूर डालिए। ये 4-5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो उत्पादन है, क्योंकि शुरू से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप शुरुआती दौर से ही अपनी फसल का ध्यान रखेंगे तो उत्पादन आपका अपने आप ही ज़्यादा होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई सामान्यतः कोई समस्या आती है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और मेरे पास भी हमारा जो अनुभाग है, वो जो हम एडवाइजरी जारी करते हैं उसमें आप हमारे नंबर होते हैं, जिसमें कीट वैज्ञानिक है, इसकी बीमारियों का वैज्ञानिक है, मेरा स्वयं का नंबर है। मैं डॉक्टर करमल सिंह मलिक, अध्यक्ष कपास अनुभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अगर आप मेरा नंबर नोट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, 98 127 00 110। ये नंबर आप कभी भी मिलाइए। एक अनुरोध और है किसान भाइयों से, अगर आपको कोई फ़ोटो दिखानी है तो पहले आप व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो भेज दो, ताकि हम एक बार बाई चांस ना उठा पाएँ तो हम स्वयं आपके पास कॉल करेंगे। और सिर्फ किसान भाइयों की सेवा के लिए हम हमेशा ही तत्पर हैं। और आप लोगों से अनुरोध है, जो भी विश्वविद्यालय ने किस्में सिफारिश की हैं सिर्फ वही किस्में बीजें,
कोई भी BT4, BT5 इस तरह का अगर कोई आपको बरगला रहा है, बखा रहा है, तो उसमें आने की किसान भाइयों को आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करीजिए। हम आप लोगों के साथ हैं, तकनीक हम बताएंगे, कार्य आपको करना है और अच्छा उत्पादन लो ताकि किसान भाइयों की आमदनी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।